किसान साथी नमस्कार। मैं हिमांशु राघव, श्री बालाजी फर्टिलाइजर मेरी फर्म का नाम। साथियों, मैं देख रहा हूँ पिछले काफी दिनों से मेरी दुकान पर किसान भाई अपनी एक समस्या लेकर आ रहे हैं कि साहब हमने मक्का फसल में पहला पानी लगाया, पहली सिंचाई की, जिसके बाद में जो हमारी फसल है सिंचाई से पहले तो एकदम बढ़िया थी, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिंचाई होने के बाद जो मक्का के पौधे हैं, मक्का की पत्तियां हैं पौधे की, वो साथियों बिल्कुल पीली पड़ चुकी है, फसल हमारी पीली हो गई है। तो आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से ऐसा पीलापन आपको फसल में क्यों देखने को मिला, क्या कुछ ऐसी वजह रही जिसके चलते, क्या कुछ आपने ऐसी गलती की जिसके कारण फसल में पीलापन आपको देखने को मिला, और साथ ही मैं बताऊंगा इसके सही उपाय। क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से मात्र एक स्प्रे के सहारे आप अपनी फसल का जो पीलापन है उसको साथियों दूर कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूं। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, अपनी इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई तक पहुंचाए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। तो साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी समस्या हमें खेत में देखने को क्यों मिली, क्या ऐसी वजह बनी जिसके चलते खेत में पीलापन बना। तो साथियों, सबसे पहले आपको समझना होगा जो मक्का में हम पहली सिंचाई लगाते हैं उसमें जिन किसान भाइयों ने ज्यादा मात्रा में खेत की सिंचाई की, मतलब ज्यादा मात्रा में खेत में पानी लगाया या उनके खेत में पानी खड़ा रह गया एक दिन या एक रात, तो साथियों उन खेतों में जो पीलापन है वो आना ही आना निश्चित है। साथियों, दूसरा कारण इसका रहता है हमने जो पहली सिंचाई के दौरान जिन किसान भाइयों ने खाद लगाया, यूरिया खाद को ज्यादा मात्रा में लगा दिया, इसके चलते जो जमीन के अंदर गर्मी बनी कुछ, उसके चलते भी काफी किसानों के खेतों में देखा है मैंने पीलापन बना है। साथियों, तीसरा जो कारण है साथियों वो है दिन के समय में जिन किसान भाइयों ने मक्का फसल की सिंचाई की है उनके खेतों में अक्सर ये दिक्कत खेतों में देखने को मिलती है। साथियों, तो आप दिन के समय में मक्का फसल में सिंचाई करने से बचें, कोशिश करें कि रात में ही खेत की सिंचाई करें। साथ तो चलिए अब बात करते हैं जरूरी सावधानियों के बारे में जिसके सहारे आप फसल में आने वाले पीलेपन से साथियों बच सकते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना होगा, खेत की जो आप सिंचाई लगाने जा रहे हैं मक्का फसल की, वो साथियों बहुत ही हल्की मात्रा में खेत में सिंचाई लगे। दूसरी बात यह कि मक्का फसल लगाने से पहले हमेशा खेत का जो कंप्यूटर है वो जरूर कराएं। साथियों, मतलब खेत को समतल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथियों, जिन खेतों में पानी खड़ा रह जाता है उन खेतों में अक्सर हमें ये दिक्कत खेत में देखने को मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं पीलेपन की समस्या के समाधान के बारे में। हमारे काफी किसान भाई फसल में पीलापन आने के बाद उनकी हिम्मत टूट जाती है, उनका खेत पे जाने का मन नहीं करता, वो सोचते हैं यार अब तो हमारी फसल गई हाथ से हमारी। साथियों, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी एक आपको मैं दवा बताऊंगा जिसके सहारे मात्र एक बार के स्प्रे से आप अपनी फसल को दोबारा वहीं ला सकते हैं, पीलापन उसमें संपूर्ण आपका दूर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया आपको जो हरियाली है मात्र 6 से 7 दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगी। साथियों, सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना होगा ह्यूमिक जो आता है हमारा लिक्विड में 98%, या कोई बढ़िया ह्यूमिक ले लें आप, धनजाइम गोल्ड वगैरह हो गया, सागरिका हो गया अपनी स्टोर की, कोई ऐसा एक बढ़िया जो ह्यूमिक है वो साथियों आपको लेना होगा 500 ml प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से, 500 ml प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से। दूसरी जो आपको दवा लेनी है वो किसी बढ़िया कंपनी के जो माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं मिक्सचर लिक्विड में जो माइक्रो न्यूट्रेंट आता है साथियों, जिसके अंदर सभी जरूरी तत्व हमारे मौजूद रहते हैं, 500 ml प्रति एकड़ आपको उसका इस्तेमाल करना होगा उसी स्प्रे में। और तीसरी जो आपको दवा लेनी है वो है साथियों NPK 19-19-19, 1 किलो प्रति एकड़। इससे ज्यादा डोज आपको नहीं लेनी 19-19 की, मात्र 1 किलो प्रति एकड़ की आपको डोज है NPK 19-19 की रखनी है साथियों। और चौथी दवा आपको मैं जो बता रहा हूँ वो साथियों बहुत ही अहम है इस मामले में। आपको लेनी है यारा बीरा की जिंट्रैक आती है 700, जिसके अंदर 39.5% के रूप में जो जिंक है वो साथियों मौजूद रहती है। आपको उसको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना होगा, 250 ml प्रति एकड़। साथियों, इन सभी का कॉम्बिनेशन बना के, इन सभी को मिला के आप अपने खेत में 250 से लेकर 300 लीटर पानी के साथ खेत में स्प्रे करवा दें। मतलब कहने का यह है कि अच्छी तरह से जो मक्का के पौधे हैं वो आपके भीग जाएं, एकदम नहा जाएं पूरी तरीके से। तो कुछ ऐसा करने पर आप देखेंगे मात्र 6 से 7 दिनों में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ, मात्र 6 से 7 दिनों में जो आपकी मक्का का पीलापन है वो संपूर्ण पूरी तरह से साथ समाप्त हो जाएगा। और जो हमारी मक्का थोड़ी दबी हुई है, नीचे पौधे हमारे छोटे रह गए थे, आप देखेंगे कि वो पौधे भी हमारे बहुत ही जल्दी स्वस्थ, एकदम अच्छी बढ़वार आपको देखने को मिलेगी, और संपूर्ण जो हरियाली है पौधों में फसल में साथियों आपको देखने को मिलेगी। तो बताई गई दवाओं के सहारे आप अपने खेत का जो पीलापन है उसका संपूर्ण साथियों सफाया कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको दवा बताई है, मैंने आपको दवा ऐसे ही नहीं बता दी। साथियों, मेरी दुकान पर काफी किसान भाई ऐसे आए थे जिनकी जो फसल है मक्का की वो एकदम पीली पड़ गई थी सिंचाई करने के बाद। मैंने ये दवा खेतों में लगवाई, इनके मुझे अच्छे एकदम बेहतरीन रिजल्ट साथियों देखने को मिले। मैंने तभी आपको ये दवा बताई अपने एक्सपीरियंस के आधार पर।
अब दवा लगाते समय जरूरी सावधानी की अगर मैं बात करूं, जो आपको जिन बातों का आपको ध्यान रखना है साथियों, 250 से लेकर 300 लीटर प्रति एकड़ आपको पानी का इस्तेमाल करना होगा छिड़काव के लिए। दूसरा, शाम के समय में खेत में स्प्रे करें साथियों। और तीसरा, ध्यान रखें कि साफ पानी का आप इस्तेमाल करें दवा छिड़कने के लिए। जो आप पानी का इस्तेमाल करें वो एकदम साफ पानी हो, ज्यादा पुराना पानी ना हो, ताजा पानी हो साथियों। तो साथियों कुछ इस तरह से आप अपनी मक्का फसल का जो पीलापन है जिससे आप परेशान हैं उसको साथियों आप संपूर्ण 100% दूर कर सकते हैं। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।